जानते हैं कल रात को मोहड़ में जो घटना हुई है, रेत चोरी करने के लिए जो तस्कर लोग गए, वो लोगों को गांव वालों ने रोका, गांव वालों से झड़प हुई और वो लोग फायरिंग करते हुए वहां से निकले। इनिशियली ऐसा भी बताया जा रहा था कि कुछ लोगों को गोली लगी है, 3 लोग जिसमें घायल हुए हैं। तीनों का मेडिकल कराया गया मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में। तो जो चोट लगी थी वो किसी फायर आर्म की नहीं थी और डंडा की या किसी धारदार हथियार की, ज़्यादातर की हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट है, जिसमें माइनिंग एक्ट 307 और मारपीट जैसे गंभीर मामलों में आप ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो गई है। साथ ही साथ राउंड्स मिलने के बाद हम लोगों ने उसमें आर्म्स एक्ट भी जोड़ दिया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो रात में ही जिन लोगों को गांव वालों ने घेरा था, पहले उन्हें बचाकर निकाला गया, बाकायदा उनको कस्टडी में लिया गया और पूछताछ के बाद उन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें जेसीबी चालक जो वहां पे मौके पे जेसीबी थी उसका चालक भगवती निषाद और मोहड़ का पार्षद संजय रजक, इन दोनों को गिरफ्तार कर आज विधिवत रिमांड पे भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो जो गाड़ी यूज हुई थी जेसीबी और साथ ही साथ एक हाईवा का भी पता लगा, उन दोनों गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। इस घटना में अभी और भी बहुत लोगों की गिरफ्तारी होनी बची है। जो ना हम लोगों को संख्या बताई गई है 7 से 8 लोग अभी 2 गाड़ियों में, एक ग्रे कलर की गाड़ी और एक वाइट कलर की गाड़ी में भागे हैं। गांव वालों से हम लोगों को कुछ वीडियोस भी प्राप्त हुए, शायद आप लोगों के संज्ञान में भी वो वीडियोस होंगे। उसमें एक गाड़ी का नंबर भी दिख रहा है, एमपी की गाड़ी है जो ग्वालियर में रजिस्टर्ड है। तो हमारी टीम सब जगह गई हुई है। साथ ही साथ कुछ लोगों की वीडियो भी आई है गाड़ी से उतरते हुए, उन लोगों की भी शिनाख्त हम लोग करा रहे हैं। पैरेलली मल्टीपल टीम्स इसमें लगी हुई है और इसमें और भी बहुत लोगों की गिरफ्तारी होनी अभी शेष है। कितनी टीमें लगी है? 4 टीम हमारी ऑलरेडी बाहर हैं इसमें और 2 टीम यहाँ पे जो विश्लेषण के लिए टेक्निकल डाटा के लिए वो अलग से लगी हुई है। जो गांव वालों का कहना है, गांव वालों का कहना है कि पार्षद के सपोर्ट में ये रेत तस्करी हो रही थी और साथ ही साथ जिन्होंने एफआईआर कराई है उन्होंने ये भी बताया कि वो एक गाड़ी से जिसमें वो लोग भागे हैं, पार्षद को उतरते उन्होंने देखा है। तो परिस्थितिजनक साक्ष्य और स्टेटमेंट के बेस पे पार्षद को भी गिरफ्तार इसमें किया गया है। उनका मालिक का भी हम लोगों को पता लगा है, क्या तिवारी, अभिनव तिवारी उर्फ महाराज, चीनू महाराज करके है वो, उनका भी इसमें अगर संलिप्तता होगा तो उनको भी गिरफ्तारी की जाएगी। गाड़ियां ऑलरेडी हम लोगों ने जब्त कर ली है। जैसा कि मैंने बताया 3 खोखे और एक टिप मिली है, जो मतलब पैलेट जो बोलते हैं, जो गाड़ी गोली चलने के बाद जो बचता है हिस्सा, वो अभी कंफर्म नहीं है। जो गांव वाले हैं उनको नहीं जानते हैं, तो हमारा अजम्पशन है कि बाहर के लोग भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन जब तक उनका पहचान नहीं हो जाता तब तक 100% कहना संभव नहीं है। जो जो रेत खनन का तो यहाँ कोई लाइसेंस नहीं है, तो रेत खनन अवैध ही है राजनांदगांव में। दूसरा, सनसेट के बाद वैसे भी वैध रेत खदान में भी खनन करना अवैध है, तो वो अवैध गतिविधि ही थी, इसलिए हम लोगों ने उसमें माइनिंग एक्ट मुख्य एफआईआर में ही जोड़ दिया है। अब वो तो विवेचना का विषय है, वो उसके बाद समझ आएगा। ये भी जब एक बार गिरफ्तारियां होंगी तो उसके बाद समझ आएगा। अभी हम लोगों को जो 2 लोग मिले हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। उसके अलावा जो बाकी जैसे जैसे हम लोग को बाकी लोगों का पता लगेगा उसी हिसाब से क्लियर होगा। गांव वालों का कहना यही है, शुरू से गांव वाले बोले थे हवाई फायरिंग हुई है, उन्होंने आवाज सुनी है। क्योंकि कुछ लोगों को चोट लगी थी तो ये भी एक अंदेशा था कि क्या फायर आर्म की इंजरी है या नहीं, बट वो क्लियर हो गया, वो फायर आर्म की इंजरी नहीं है, मेडिकल से हुआ। अलग अलग लोगों का अलग अलग वर्जन है। 2 राउंड से लेके 7 से 8 राउंड तक की बात आ रही है। 4 हम लोगों को मिले तो कम से कम 4 तो फायर हुए हैं। 3 कम से कम मान लीजिए फायर हुए हैं, क्योंकि एक टिप है, अगर 3 में से एक की टिप हो सकती है वो, और खैर वो भी पता लग जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी आर्मोरर शाखा को दे दिया है विश्लेषण के लिए, क्या वो एक ही कार्ट्रिज का पार्ट है या अलग अलग है। तो 3 से 4 तो हमें ऑलरेडी रिकवर हो गए हैं और हमारी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हो सकता है उससे ज्यादा भी फायर हुए। अभी वो कहना कंफर्म नहीं जब तक आर्मोरर की रिपोर्ट नहीं है।
तो वो यहाँ एक्टिव थे कुछ समय से। अब वो एक बार गिरफ्तारी होगी और विवेचना होगी तो ही समझ आएगा। जैसा कि गाड़ी का मैंने बताया, जो गाड़ी नंबर आया है, गाड़ी ग्वालियर रजिस्टर्ड है। सर वो किसी की राजनीतिक संरक्षण में ही आए होंगे। ये कहना तो, आदमी नाम वाम कैसे आता है? ये तो विवेचना का विषय है, उसके बारे में तो बोलना मुश्किल है। ये चोरी में खनिज अधिकारी की शिकायत है। वो भी विवेचना का विषय है। लगातार चोरियों में हो या फिर ये जो तो पुलिस भी बार बार इसमें कर रही है कि इसमें जितना काम होना चाहिए था उतना काम होते दिखाई नहीं दे रहा है। हमने भी कई बार आप लोगों को बताया है कि मतलब क्या काम नहीं हो रहा? अभी क्या हो रहा है, जो चोरियां हो रही है उन चोरियों में से अगर 8 लाख 10 लाख 2 लाख चोरी कर रहे हैं, बड़े आसानी से 1 लाख का दुकान खोल रहे हैं। आप शहर के देखने तो 15 दिनों में लगभग 30 से ज्यादा दुकान खोल चुके हैं। 3 दुकानदारों में से कोई चोर पकड़ा है आप लोगों को? तो इसमें अगर देखिए कि नए दुकान खुले तो है कहाँ के। अब देखिए, दो चीजें हैं इसमें। अगर आपको किसी पे डाउट है, आप एक जानकारी अलग से दे सकते हैं। अगर आप ये बोलें कि जो दुकान खोल रहा है वो चोरी का कमाई करके ही दुकान खोल रहा है, तो ये आरोप लगाना तो किसी के ऊपर भी। आपको देखिए, हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं। चेकिंग करना और किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने में फर्क होता है। आपको डाउट है, आपको किसी के बारे में अपुख्ता जानकारी भी है, हम तो पुख्ता भी नहीं बोलते हैं, अपुख्ता जानकारी भी, आप बताइए, आपको लगता है मुझे दीजिए। कई बार पुख्ता जानकारी शराब के बारे में बताया, हमारे से पहले उनको मालूम चल जाता है कि यहाँ बोल दिए। अब देखिए, इसका तो मैं क्या जवाब दूंगा। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, मैं इतना ही बता सकता हूँ। आपको डाउट है तो आप मुझे बताएं, मैं दूसरी टीम को भेजूंगा। और कोई सवाल? अब देखिए, जो ये 2 लोग मिले हैं, इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। चालक का कोई रिकॉर्ड है? अभी इनका तो कोई रिकॉर्ड मिला नहीं है। बाकी लोग जैसे जैसे समझ आएंगे, क्योंकि हम लोगों को अंदेशा है बाहर के लोग हो सकते हैं, तो उनका रिकॉर्ड जब जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी तो उनका रिकॉर्ड भी मिल सकता है। जैसा कि मैंने बताया, जितना हमें अभी तक समझ आया है, 2 चीजें जो आहत है उन लोगों के द्वारा बताई गई है। एक के उन्हें ऐसा डाउट है कि उनके जो संरक्षण में ये काम हो रहा था। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस गाड़ी में वो लोग भागे हैं, उस गाड़ी से उन्होंने पार्षद को उतरते देखा था। तो जो घटना में शामिल होने के बाद बात उन्होंने बताई है, जिसके संवैधानिक पद है किसी के तहदेरे भर से इतने आदमी को गिरफ्तार कर लेना। जैसे मुझे वो आपने अभी कहा कि कोई किसी के अधिकारों का हनन है, तो क्या एक पार्षद के अधिकार का हनन नहीं होगा? ऐसे इसके बारे में अलग से बताऊंगा।